यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजी सही से कहाँ पर जो टेस्ट है बीपीएससी के लिए, इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 30 रहेगा, ठीक है, टेस्ट नंबर 3। और यहाँ पर ये करंट अफेयर्स का पूरा टेस्ट, ठीक है, पूरा 150 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे। इसमें से हम लोग यहाँ पर 78 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 78 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे कल, ठीक है। आज हम लोग आगे से इसके करेंगे 79 से और 150 तक पूरे क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ से टेस्ट नंबर 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर उसके बाद हम लोग एडिटोरियल का टेस्ट देखेंगे और यहाँ से जो और भी पेपर बचे हुए उनका पेपर देखेंगे। जैसे कि कल हमने आपको यहाँ पर कराया था, एक टेस्ट कराया था मैंने कल आपको, कौन सा कराया था, BCW का, है ना, BCW का टेस्ट नंबर 5 जो NCERT बेस पे था, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक की, NCERT बेस इकोनॉमिक प्लस यहाँ से बजट और इकोनॉमिक सर्वे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वहाँ, तो वो भी मैंने कल करा चुका हूँ। BCW का टेस्ट 5 पार्ट 1 वो भी कर सकते हो। आते यहाँ से स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 79 से कवर करेंगे। आते 79 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, है ना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर साइप्रस, इसका सही आंसर होगा। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड का ग्रैंड क्रॉस देश साइप्रस से प्राप्त करता नरेंद्र मोदी, ठीक है, और प्रदान करता है पर निकोस कैस्ट्रोडोलाइट्स होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ से 79 का बी करेक्ट है, ठीक है। दर्जा साइप्रस का सर्वोच्च योग्यता सम्मान होगा। और ये इसका तथ्य क्या था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सह संस्थापक और संबद्धता जवाहरलाल नेहरू के साथ यहाँ पर कुछ संबद्धता थी इनकी, ठीक है। और ठीक है, इतने जानते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि अवसंरचना कोष योजना के कार्यान्वयन के प्रथम स्थान पर रहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का यहाँ से पंजाब, यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। पंजाब यहाँ पर कृषि अवसंरचना कोष जो AIF इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता था, ठीक है, इसमें 32,823 जो है उसके हिसाब से प्रथम पर, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लास्ट में हरियाणा होगा। टॉप 5 में लास्ट में हरियाणा है, चौथे में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिहार का यहाँ पर कोई स्थान इसमें नहीं है टॉप 5 में। क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड एरो स्पोर्ट्स का मेजबान है? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये है हिमाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर है, राइट। वैश्विक रैंक दुनिया का शीर्ष पैराग्लाइडिंग स्थलों में से एक है, राइट। टेक ऑफ स्थल 2400 मीटर की ऊंचाई पर, लैंडिंग स्थल क्या होगा 1350 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। और मेजबानी यहाँ पर 2015 में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी और नियमित स्थल इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए एक प्रमुख स्थान होगा, ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या होगा इसका, इसका लक्ष्य कि हिमाचल प्रदेश को पैराग्लाइडिंग का केंद्र बनाना और प्रोत्साहन होगा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार को सृजित करना, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट और है कि यहाँ पर उत्तराखंड और सिक्किम में भी पैराग्लाइडिंग स्थल मौजूद है, लेकिन वहाँ कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, श्रीलंका में सिविल सेवकों के लिए 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर 82 का हो जाएगा, ये किया गया था मसूरी, मसूरी यहाँ से 82 का सही आंसर होगा, ठीक है। अब जो आयोजक स्थल क्या था, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी जो है, ठीक है, लवासना आयोजक स्थल जो है ये बताया मैंने। और जो इसका आयोजक कौन कर रहा था, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र। उद्देश्य क्या था, श्रीलंकाई जो अधिकारी उनकी क्षमता का निर्माण करना और भारत के शासन मॉडलों से परिचय कराना। और इसका विषय था कि डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण टीवीटी आधार पर एकीकृत सार्वजनिक शिकायत प्रणाली देखना, ये सब बातें आपको याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 या 83। 83 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में ईरान और इजराइल के संघर्ष में ग्रस्त क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका 83 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, सबको पता होगा ऑपरेशन सिंधु, ईरान इजराइल जो संघर्ष के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकलने को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर हवाई अभियान, विमान, वायुसेना का जो विमान था, ठीक है, C-17 ग्लोब मास्टर सहायता चार्टर्ड वाणिज्य उड़ानें थी इसमें, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। ट्रांजिट हब इसके होते हैं दुबई और मस्कट, ठीक है। नौसैनिक सहायता INS विक्रांत और स्थान के था उत्तरी अरब सागर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, 84 है,
फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? किस सीमा पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ये स्थित है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ये गाजा और मिस्र सीमा पर स्थित है। स्थान गाजा पट्टी की मिस्र की पूरी सीमा के पास, ठीक है। और लंबाई इसकी कितनी है? 14 किलोमीटर। क्षेत्र इसका राफा सीमा क्षेत्र। महत्व क्या होगा इसका? गाजा की एकमात्र गैर इजरायली भूमि सीमा होगी है। इसका रणनीतिक महत्व क्या होगा? इसकी कार्य सुरक्षा, बफर जोन, ठीक है, और जो बफर जोन होगा जो इसका उसमें शामिल होना, ठीक है। और संघर्ष इसका क्या होगा? इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष 2024-25 के प्रमुख फ्लैश पॉइंट इसके हैं, राइट। तो कुछ याद रख सकते हो पॉइंट इसके। आगे आते हैं क्वेश्चन 85 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है भारत की पहली जीन संपादित भेड़ के विकास से जुड़ी है जिसमें मांसपेशियों की वृद्धि की बढ़ोतरी दर्ज की है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 85 का ए शेर कश्मीर कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय विश्वविद्यालय। करेक्ट आंसर श्रीनगर होगा। भारत की पहली जीन संपादित यहाँ पर जो विकसित की गई थी, और यहाँ पर प्रयुक्त जो टेक्निक है क्रिस्पर कैसनाइन जो ज़्यादातर भी न्यूज़ में जनरेटिंग के लिए, ठीक है। और इसमें लक्षित जीन मायोस्टेनिन जीन प्राप्त परिणाम मांसपेशियों से लगभग 30% की वृद्धि, और जीव यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी है उसमें जीन संपादन का पशुधन करना, ये करेक्ट आंसर है 85 नंबर का आंसर। क्वेश्चन 86 है, बलूचिस्तान के सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली यहाँ पर पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ से होगा 86 का सही आंसर है ये कशिश चौधरी, इसका आंसर होगा। पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त। और यहाँ पर परीक्षा बलूचिस्तान लोक सेवा आयोग BPSC, है ना, बलूचिस्तान लोक सेवा आयोग, ना कि बिहार PCS, ठीक है। एज अंडर 25, और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का प्रतीक होगा इसका महत्व, और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व को लेकर के। करेक्ट आंसर D 87 है। विश्व में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कौन सा है जो 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया? 87 आंसर करेक्ट यहाँ से 87। स्थान जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पर, है ना, बी यहाँ से चिनाब ब्रिज होगा। रिकॉर्ड यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्च ब्रिज धनुषाकार पुल होगा। यहाँ पर ऊंचाई जो होगी नदी तल से करीब 359 मीटर, लगभग 1178 फीट, ठीक है। और इसकी तुलना एफिल टावर से भी लगभग 35 मीटर ऊंचा होगा। क्वेश्चन 88 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सशक्त और केंद्रीय जो सशस्त्र बल हैं उसके बारे में शहीदों के परिवार के लिए बिहार द्वारा अनुमोदित अनुग्रह राशि कितनी थी? आंसर हो जाएगा 88 का। करेक्ट आंसर यहाँ से बी 50 लाख करेक्ट आंसर है। पुरानी राशि कितनी थी? 11 लाख। संशोधित राशि यहाँ पर 50 लाख। स्वीकृति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता कैबिनेट द्वारा प्रतिष्ठा की गई थी इसकी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 यहाँ से खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के लिए शॉटपुट स्वर्ण पदक किसने जीता था? आंसर 89 का करेक्ट होगा अलका सिंह स्वर्ण पदक। बालिका शॉटपुट गोला फेंक और राज बिहार यहाँ से होगा, ठीक है। जीत की यहाँ पर दूरी जो थी 14.12 मतलब 14.12 मीटर। तकनीकी ग्लाइड तकनीकी, ठीक है, ग्लाइड यहाँ पर टेक्निक थी। प्रमुख तथ्य कि बिहार के लिए दुर्लभ स्वर्ण तकनीकी फील्ड इवेंट में महत्वपूर्ण जीत होना और प्रतिस्पर्धा हरियाणा और पंजाब जैसे मजबूत राज्यों के लिए एथलीट परिणाम मुकाबला होना, और इसका परिणाम अंतिम दौर में जीत हासिल करना, ठीक है। करेक्ट आंसर 89 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन 90 है, नीति आयोग की 10वीं शासकीय परिषद जो मीटिंग थी बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बिहार का प्रतिनिधित्व किया था सम्राट चौधरी, ठीक है। सम्राट चौधरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, राइट। नीतीश कुमार इसमें अनुपस्थित रहे थे। और यहाँ पर इसमें बिहार से द्वारा की कुछ प्रमुख मांगे थी। विशेष दर्जा, ठीक है, मांग था। बाढ़ का प्रबंधन को लेकर के था। औद्योगिक प्रोत्साहन था, जैसे इथेनॉल और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के। बुनियादी ढांचे को लेकर के भी यहाँ पर मांग की गई थी। एक्सप्रेस वे का विस्तार जैसी और हवाई अड्डों का विस्तार का। क्वेश्चन नंबर 91 है। 90 का आंसर कितना हुआ? 96 हो जाएगा बी। 91 है, किस राज्य सरकार द्वारा मसाल का शुभारंभ किया गया था जिससे विश्व की पहली या विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज योजना प्रतियोगिता के रूप में मान्यता प्राप्त थी? आंसर 91 का करेक्ट हो जाएगा ए बिहार, ठीक है। लॉन्च बिहार सरकार द्वारा। जो प्रकृति क्या थी? खेल प्रतिभा खोज, और दावा क्या था? विश्व की प्रथम खेल प्रतिभा खोज में। और जमीनी स्तर की खेल की प्रतिभा को पहचान करना, देखरेख और उससे निखारना। ओलंपिक के जो अंतर्राष्ट्रीय एथलीट थे उसके लिए यहाँ पर पाइपलाइन को तैयार करना, ठीक है। बड़े पैमाने पर आयोजन 8 से 14 वर्ष के लिए, और कवरेज लगभग 75,000 स्कूल, पहुंच यहाँ पर लाखों बच्चे, ठीक है। ये सब इसके पॉइंट हैं। और वैज्ञानिक परीक्षण
वैध जो पद्धति थी इसकी बैटरी ऑफ टेस्ट। पैरामीटर गति चपलता और उद्देश्य इसका खेल विशिष्ट योग्यता की पहचान करना। 92 अटल पेंशन योजना के बारे में कार्यान्वयन में बिहार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा 92 का ये स्थान प्राप्त किया तीसरा। ठीक है, प्रथम उत्तर प्रदेश है 1.17 करोड़ के साथ, करोड़ से अधिक। द्वितीय यहाँ पर महाराष्ट्र, तीसरा बिहार जो 63,59,916 है ना, ये हो जाएगी। तो बिहार के 63 लाख है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का 1 करोड़ से अधिक है ना। चौथा पश्चिम बंगाल का है। आंसर क्या होगा? 92 का करेक्ट आंसर सी। 93 है सूची को सूची 2 को मैच करना है। आयोजक स्थल और यहाँ पर तिथि इसकी कौन कौन सी है देखते हैं। 93 में पहला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। राइट, उसके बाद अगला है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। तो आंसर क्या होगा? 93 का ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 94 है एक्सियोम मिशन 4 के बारे में विचार करना है। ये मिशन फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, मिशन क्रू में 4 अंतर्राष्ट्रीय सदस्य शामिल थे जिनमें भारत का शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे और मिशन विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। सेकंड गलत है। कुल यहाँ पर चालक दल 4 सदस्य थे। चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, रैंक कैप्टन ग्रुप भारतीय वायुसेना। ठीक है, भारतीय वायुसेना। मिशन ग्रुप भूमिका मिशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो बात करो तो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95 आते हैं। 95 है इसे बोले कि भार्गवास के संबंध में विचार करना है। पहला, इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। पहला 95 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 95 का पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ये करेक्ट है, क्योंकि प्रणाली का नाम भार्गवास्त्र, प्रणाली का प्रकार काउंटर ड्रोन सिस्टम, डेवलपर सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, मूल कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय नागपुर। ये 2.5 किलोमीटर की सीमा एक छोटे ड्रोन का पता लगा ना और उसे नष्ट करना हो सकता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर 95 का करेक्ट है सी। 96 है रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति का उप वर्गीकरण सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा, यहाँ से ये लागू किया गया था तेलंगाना, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 पहला राज्य अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण को लागू करने वाला राज्य था। उद्देश्य इसका है कि 15% SC आरक्षण का न्यायसंगत वितरण और क्षेत्र में शिक्षा की रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, और SC विभाजन में 56 उप जातियां भी बताई थी। राइट, जिसमें से आरक्षण में 1% और उपजातियां 15% में। आगे आते क्वेश्चन नंबर 97 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बढ़ाई गई बिना किसी संपार्श्विक को दिए जाने वाले ऋण संशोधन की समय सीमा क्या है? संशोधन सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा 97 का 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख रुपए, क्योंकि संशोधित सीमा जो 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए 2024 के अंत तक में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन यहाँ से 98 भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC जो एड डी कैंप कौन बनी है? करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा, ये बनी है। सोचो कौन है? यशस्वी सोलंकी, सी यहाँ से आंसर होगा। मेजर यशस्वी सोलंकी पद भारत के राष्ट्रपति की एड डी कैंप ADC नियुक्त की गई दिसंबर 2024 में और नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सेवा भारतीय सेना और कोर इनका होगा सैन्य खुफिया। ठीक है, राष्ट्रपति की पहली महिला ADC होंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ADC की भूमिका क्या होती है? परिभाषा होता है राष्ट्राध्यक्ष के निजी सहायक, एक तरह से ही बोल सकते हो। राइट, क्वेश्चन नंबर 99 है भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, लेह में किया गया है। लेह स्थान होगा कैरेनबन जो है, इसमें अमारा राजा इंफ्रा द्वारा किसके लिए होगा? NTPC के लिए, और परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी है। आंसर यहाँ से डी 99 का। क्वेश्चन 100 100 हाल ही में, क्वेश्चन 100 ये 100 ठीक है, देखते हैं 100 लिखा है हाल ही में
100 क्वेश्चन है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के बीच कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का ये 13वां स्थान है ना। भारत जो न्याय रिपोर्ट 2025 है, राज्य कौन सा होगा? बिहार। ठीक है, रैंक 13, 18 बड़े मध्यम आकार के राज्यों में से पिछली रैंक 2022 में 16वीं थी। इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, पुलिस बल विविधता में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 23% और 23% से अधिक बड़े राज्यों में, और महिला पुलिसकर्मी 27%, जिसमें से पुलिस विभाग में 10वां स्थान इनका रहेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन है। इसे बोले एशियाई खेलों के 20 संस्करण या 20वें संस्करण का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा या किस देश में किया जाएगा? करेक्ट आंसर 101 का हो जाएगा, ये किया जाएगा, सही आंसर जापान में, सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। कर्नाटक ने किस टीम को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? 102 का आंसर हो जाएगा, जीता है सी विदर्भ। ठीक है, विदर्भ आंसर क्या होगा? 102 का करेक्ट आंसर है सी। 103 नंबर है। भारत के हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले ट्रेन इंजन जो है उसके संबंध में विचार करना है। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया जो 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है। 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, इस ट्रेन की पहली सेवा हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पायलट मार्ग चुना गया जिंद सोनीपत खंड, रेलवे जोन उत्तर रेलवे, राज्य हरियाणा, है ना। और मार्ग क्या होगा? करीब 89 किलोमीटर की लंबाई का। और उद्देश्य क्या होगा इसका? व्यापक राष्ट्रीय विस्तार से पहले पायलट परीक्षण। ठीक है, सेकंड बेसिक है। तीसरा, भारत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बनने जा रहा है। ये बात भी करेक्ट है। ठीक है, जो उससे पहले देश हैं जर्मनी, फ्रांस, चीन, स्वीडन, और उसके बाद क्या है? भारत का स्थान आएगा। और हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल मिशन का नाम हेरिटेज के लिए हाइड्रोजन लॉन्च को वर्ष 2023। कुल हाइड्रोजन ट्रेनों की जो योजना है 35 है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने। 104 नंबर क्वेश्चन है। बिहार का पहला डायनासोर जो पार्क है ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर 105 का हो जाएगा, ये विकसित किया जा रहा है कहाँ पर? करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा आपका राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर, नालंदा जिले में। स्थल नेचर सफारी कॉम्प्लेक्स के पास, और क्षेत्रफल इसका कितना होगा? 4.5 हेक्टेयर, और मानक लागत जो आएगी ये 22 करोड़ रुपए की आएगी, है ना। और विकसित करता बिहार वन विभाग होगा, राइट। और इसमें क्या होगा? इसकी विशेषता होगी कि इसमें वास्तविक आकार के डायनासोर को मॉडल दिया जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 105। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो होता है उसके बारे में, उसके संगठन के अध्यक्ष कौन बने? अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ, सोचो आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का वी नारायणन, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इनका प्रमुख योगदान होगा क्रायोजेनिक इंजन का विकास, जीएसएलवी मार्क सेकंड का चेकअप, और यहाँ पर जो SLV-3 है उसको लेकर के इनका भागीदारी मिशन में, जैसे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और आदित्य एल 1 में। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 106 इसे बोला है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में विचार करना है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी की जाती है। 106 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि सूचकांक का नाम यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, गलत होगा क्योंकि उल्लेखित संगठन UN विश्व पर्यटन संगठन होगा। सही प्रकार से संस्था विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, और UNWTO द्वारा जारी रिपोर्ट विश्व पर्यटन बैरोमीटर होती है। पहला गलत है। दूसरा, ये रिपोर्ट में 119 देशों का भारत का स्थान 39वां है। ये बात सही है क्योंकि संस्करण में 2024 का था, भारत के रैंक 39 और दिए गए कुल देश में यहाँ पर 119 थे, और भारत का कुल स्कोर जो आया है 4.25 आया है। ठीक है, पहले यहाँ पर बताइए भारत की जो रैंक थी 2021 में 54 थी। करेक्ट आंसर ओनली 2 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 107 का, यह आयोजित किया गया था कहाँ पर? करेक्ट आंसर ए, पटना में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन पटना बिहार, स्थान सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, आयोजक बिहार सरकार एपीडा साथ में। उद्देश्य क्या होगा इसका? स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ना। इसका लक्ष्य होगा कि जो किसान हैं
और लघु मध्यम वाले उद्यम है उसकी आय को बढ़ाना, और इसका दृष्टिकोण होगा कि बिचौलिए की भूमिका को कम करना होगा। ठीक है, फोकस क्षेत्र इसका फोकस क्षेत्र होगा जो फॉक्स नट है, मतलब मखाना। वैश्विक उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 90% है यहाँ पर, ये सब पॉइंट याद रखना है। 107 का 108 है, पहली बार बहुप्रजाति वैश्विक मीठे पानी के जीव के जंतुओं का आकलन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा 108 का सही आंसर ये किया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, यहाँ से सही आंसर होगा 108 का। ठीक है, 108 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? IUCN। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 109। किस राज्य द्वारा गरुडाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 109 का सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से कर्नाटका इसका सही आंसर है। गरुड़ाक्षी या गरुड़ाक्षी वन अपराध प्रबंधन प्रणाली लॉन्च जनवरी 2025, राज्य कर्नाटक, विभाग कर्नाटक वन विभाग, सहयोग कौन है इसमें? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब WTI। प्रकार क्या होगा इसका? क्लाउड आधारित यहाँ पर ऑनलाइन वन अपराध सूचना को प्रबंधन प्रणाली, और इसकी उद्देश्य होगा कि वन और वन्यजीव अपराधों की अभिलेखों का डिजिटलीकरण और प्रबंधन करना। इसका कार्य होगा FIR पंजीकरण का डिजिटलीकरण, अपराध ट्रैकिंग और परिवर्तन निगरानी, ये सब शामिल होंगे। 110 ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म के संबंध में विचार करना है। इसे भारी उत्सर्जन वाले उद्योगों में डिकार्बोनाइजेशन को गति देने के लिए COP29 UNFCCC में लॉन्च किया गया था। पहला 110 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा संचालित है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। पहली बात यहाँ से क्या थी? पहली बात भी करेक्ट थी, दोनों बातें सही हो गई। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सही पूछा है तो C 110 का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें से शुभंकर जो था इसका शुभारंभ जिसका था कार्यक्रम का COP29 में, मेजबान शहर बाकू था। लॉन्च का समय नवंबर 2025। इसका उद्देश्य था कि औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन करना और लक्षित क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट और रसायन, इसमें लक्षित क्षेत्र थे इसके। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में आते हैं। 111 है, 110 हो गया ना, 110 हो गया, 111 नंबर है। गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव जिसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया, कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा 111 का करेक्ट आंसर ये अवस्थित है गुजरात में। ठीक है, गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव, ये स्थल का नाम गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव, स्थान कहाँ पर होगा? कच्छ जिला गुजरात। ठीक है, स्थिति क्या होगी इसकी? जैव विविधता विरासत स्थल पर VHS को लेकर के स्थिति है, और प्राधिकरण गुजरात राज्य सरकार होगी। प्रजाति एस्वेनिया मरीना होगी। ठीक है, ग्रे मैंग्रोव जिसको बोलते हैं, राइट, तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो सब। 112 है, कोसी मैची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के संबंध में विचार करना है। इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। 112 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी कोसी मुख्य नहर का विस्तार करके बिहार के भीतर कोसी में और मेची नदियों को जोड़ना होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि जोड़ने के लिए प्रयुक्त नहर पूर्वी कोसी नहर मुख्य नहर होगी। ठीक है, और गलत नहर का उल्लेख यहाँ पर किया गया क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी कोसी नहर मुख्य पुनर्निर्माण की नहर होगी। लंबाई 41 किलोमीटर होगी इसकी, विस्तार लंबाई का 117 किलोमीटर तक होगा। उद्देश्य होगा कि EKMC में मेची नदी से जोड़ना। EKMC मतलब जो पूर्वी कोसी नहर है उसको जोड़ना इसमें। ठीक है, आंसर क्या होगा? 112 का पहला करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। तीसरा, इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है? 6,28,000 सॉरी 6 लाख नहीं है, 6,282.32 करोड़ रुपए होगी। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, और बिहार के जो लाभार्थी जिले इसमें कौन कौन से होंगे ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये लाभार्थी जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और सीमांचल जो क्षेत्र होता है वो। ठीक है, पॉइंट नोट कर लो। आगे आते हैं, कौन सा सही है? 18 करेक्ट है, C। 113 नंबर है, संसद भाषणी पहल के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, संसद जो भाषणी पहल है इसका उद्देश्य है कि संसदीय कार्यों के लिए रियल टाइम अनुवाद के साथ AI बहुभाषी सहायता को प्रदान करना। B आंसर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य होगा कि संसद में बाधाओं को दूर करना, भाषा वाली बाधाओं को, और कार्य विवाद में भाषणों वाले दस्तावेज को वास्तविक समय अनुवाद करना, और शामिल भाषाएं 22 अनुसूचित भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। ठीक है, अनुवाद का प्रकार ऑडियो, टेक्स्ट, व्याख्या, ये सब शामिल होगा।
114 114 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है प्राकृतिक स्थलों के बारे में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मदुमलई, मेनहिर्स, वर्कला, क्लिप्स और गंडीकोटा ग्रेट कैनियन, इनमें से कौन से स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 114 का सही आंसर। एक तो कांगेर घाटी, मदुमलई और वर्कला। ये पर गंगीकोटा जो है, गंडीकोटा यहाँ पर नहीं होगा। 1 2 3 सही है इसका, ठीक है। 114 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, जो गंगीकोटा है ग्रेट कैनियन यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल नहीं है ना। ये कहाँ पर, एक कंडपा जिला स्थान आंध्र प्रदेश राज्य में, और निर्माण का कारण पेत्रा नदी और एरमल्ला पहाड़ों को लेकर गुजरना, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के भारत प्रेषण सर्वेक्षण के 6वें दौर के संबंध में क्या करना है, विचार करना है। पहली बात है, वर्ष 2023-24 में भारत का आवक प्रेषण का प्रेषण का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्रोत देश है और संयुक्त राज्य अमेरिका बना रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 115 का क्या होगा, करेक्ट है, सही बात है, ठीक है। सेकेंड बात है, 2023-24 में भारत के कुल आवश्यक प्रेषण में बिहार की हिस्सेदारी 3% से अधिक थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि बिहार के समूहबद्ध राज्य उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों का हिस्सा 6% से कम था, ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत भागीदारी 3% से काफ़ी कम थी, ये गलत हो जाएगी बात, है ना। और तीसरे पॉइंट है, भारत आवक प्रेषण में केरल की सबसे अधिक हिस्सेदारी प्राप्त हुई थी। बात गलत है, क्योंकि सबसे अधिक आवक जो राज्य होगा महाराष्ट्र है, कितना 20%, ठीक है। द्वितीय स्थान पर, सेकंड स्थान पर केरल था करीब 19% के आसपास, तो ये पॉइंट याद रखना है। आंसर क्या होगा, 1 सिर्फ करेक्ट है, एक बात इसकी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का क्या होगा, ये करेक्ट है। 116 में आते हैं, 116 नंबर है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में विचार करना है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे 2020 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। पहला 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस मिशन का 2025-26 की अवधि के लिए कुल परिव्यय 1480 करोड़ रुपए होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है 116 की, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 117 में, बिगिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन नामक जो रिपोर्ट है किसको द्वारा जारी की जाती है? आंसर जाएगा 117 का विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा, विश्व बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। 118 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी संघ की अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 118 का यहां से होगा क्रिस्टी कॉवरटी, इसका आंसर होगा। देश जिम्बाब्वे की है, पद आईओसी के 10वें अध्यक्ष के रूप में, चुनाव 144वां आईओसी सत्र था और 20 मार्च 2025 को हुआ था ये, कोस्टा नवारियो ग्रीस में, ठीक है। और यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि यहाँ पर आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष है और पहले अफ्रीकाई आईओसी की अध्यक्ष होंगे, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 119 है। 119 है, गनडीप मिसाइल के बारे में विचार करना है। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा मार करने वाली मिसाइल है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट 119 नंबर का यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, इसे भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मोसिनोस्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के तहत विकसित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर विकास एजेंसी जो इसकी होगी रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ, प्रोडक्शन एजेंसी भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल, भारत रूस के संयुक्त मिसाइल परियोजना ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल होगी, ठीक है। सेकंड गलत है, ये सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट तकनीकी का प्रयोग करेगी। तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 13 सही है, आंसर यहाँ से सी। 120 है, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर 120 का हो जाएगा, ये प्रदान किया गया है मसाकी काजीवारा को प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 21 है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के हाल ही में आयोजित 7वीं बैठक के संबंध में विचार करना है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में की थी। 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, पहली बार
नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की गई जिसमें उत्तर प्रदेश डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, ये घोषणा की गई थी कि एशियाई शेर आबादी आकलन 2025 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि एशियाई शेरों की जनसंख्या का आकलन करने की आवृत्ति हर 5 साल में एक बार होती है। पिछला अनुमान चक्र 2020 था और इसमें बीच में जो दर्ज किए गए शेरों की संख्या 674 थी, ठीक है, और वर्तमान में 16वां चक्र है, ठीक है, याद रखना है। ये गलत हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट। चौथा है, मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य और गुजरात के बन्नी घास मैदान में चीता प्रवेश कार्यक्रम विस्तार करने की घोषणा की गई है। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 सही आंसर सी। 122 है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व क्यों बना है? आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर, ये बना माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। राज्य को मध्य प्रदेश सूचना मार्च 2025 में मिली थी। प्राधिकरण होगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, है ना। दर्जा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व या बाघ रिजर्व, ठीक है। मुख्य उद्देश्य इसका होगा बाघों की आबादी को पुनः स्थापित करना। क्षेत्र ग्वालियर और शिवपुरी परिदृश्य होगा इसमें। 123 है, 123 है, बोला है ओकजोकुल ग्लेशियर जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया था, पहला ग्लेशियर माना गया था, कहाँ स्थित है? 123 का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है आइसलैंड, सी, ठीक है। ये घोषणा अब ये ग्लेशियर नहीं रहा है, राइट, कारण क्योंकि यहाँ पर प्रवाह करने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान का अभाव देखा गया इसमें। क्वेश्चन 124 है, बिहार के हाल ही में गठित 7वें राज्य वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है। इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के या 243 जो यहाँ पर 124 आई है या 1 है, उसके अनुसार पंचायती के लिए जो है क्या गया था। पहला क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, अशोक कुमार चौधरी को आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है? ये सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर 1972 बैच के, दोनों बातें सही हैं। इस आयोग की सिफारिशें वित्त आयोग वर्ष 2025-26 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों तक लागू रहेंगी। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि सिफारिश अवधि 26-27 से 30-31 तक होंगी, ठीक है। 1-2 बात करेक्ट है इसकी, 124 की। 25 है, सोचिए को सोचिए दो को मैच करते हैं। जैव उत्पाद और इसके राज कौन कौन से हैं, ठीक है। 125 पहला बोला है इसमें कि पत्थरकट्टी आपको हो जाएगा का बिहार में, ठीक है। और ये पत्थरकट्टी कारीगरी एक तरह से है ना। आगे बोला है चनबारा आपका हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल। ये क्या पश्चिम बंगाल का आधार क्या? छेना, पनीर को लेकर के जो बनाया था वो। रिंधिया सिल्क क्या होगा? रिंधिया सिल्क जो आपका हो जाएगा ये एक हो जाएगा आपको मेघालय में, ठीक है। मेघालय क्या है? ये पीस सिल्क है, एरी सिल्क जिसको बोलते हैं, रेशम कीड़े को न मारना, उसकी विशेषता बताता है। तुम्बू बुक या तुंग बुक जो है ये क्या बचा? सिक्किम हो गया, है ना। तंबुक क्या? सिक्किम। ये क्या होगा? एक तरह प्रकार का वाद्य यंत्र है। करेक्ट आंसर है, सही है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 126 है। अपलिंक जो है यूपी लिंक या अपलिंक पहले निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का सी, विश्व आर्थिक मंच से संबंधित होगा, ठीक है। डिजिटल जो क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म होगा, तरह से इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को गति देना और इसका कार्य होगा नवाचारकर्ताओं को वैश्विक हितधारकों से जोड़ना। 127 है, 127 बोला है ऋषिकोंडा बीच जिसको ब्लू फ्लैग प्रमाण दोबारा हासिल हुआ था, किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ये स्थित है आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका होगा क्या होगा? आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 है। थोक मूल्य सूचकांक WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर वर्ष के संशोधन के लिए गठित कार्य समूह किस अध्यक्षता का अध्यक्ष कौन है? 128 का आंसर हो जाएगा अध्यक्ष यहाँ पर रमेश चंद्र, सी से आंसर होगा, ठीक है। और ये पद पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग होगा। 129 किस भारतीय मूल के नेता को संयुक्त राज्य अमेरिका की फेडरल ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का यहाँ से सही आंसर सी, काश पटेल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। काश पटेल पद का निदेशक संघ की जांच ब्यूरो में FBI में, और पदभार ग्रहण की तिथि 2025 से शुरुआत हुई थी, और पूर्ववर्ती क्रिस्टोफर भी, ठीक है। आगे आते 130 शब्द कंपाला घोषणा जो कभी कभी समाचारों में रहता है, ठीक है। ये क्या है? किससे संबंधित है? ये संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का
ये संबंधित है कृषि खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए अफ्रीकी संघ द्वारा अपनाया गया एक घोषणा पत्र होगा। आंसर 130 का बी करेक्ट आंसर है। 131 है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के बारे में विचार करना है। तमिलनाडु में अबथायस्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को अवार्ड ऑफ डिटेक्शन प्राप्त हुआ है। 131 का पहला करेक्ट है। मुंबई की बीजेपीसीआई संरक्षण परियोजना को इस पुरस्कारों में सर्वोच्च मान्यता अवार्ड एक्सीलेंस प्राप्त हुई है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर परियोजना का नाम सर बैरामजी जीजी भाई पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन संरक्षण परियोजना स्थान मुंबई वास्तविक पुरस्कार योग्यता पुरस्कार होगा इसमें, ठीक है। और 2024 के चक्कर में सर्वोच्च पुरस्कार उत्कृष्टता प्राप्त करने वाली परियोजना इनारी यू स्नानागार जीर्णोद्धार परियोजना को दिया गया है। तो फर्स्ट सब बात याद रखनी है। आंसर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 132 है। इसमें बोला 132 में कभी कभी समाचारों में रहने वाला नगाड़ा बंजारा विरासत संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर। ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये इसका महत्व क्या होगा? शीर्षक बंजारा समुदाय की काशी, प्रमुख स्थल संत सेवालाल महाराज की समाधि और जगदम्बा माता मंदिर। महत्व इसका क्या होगा? बंजारों के लिए प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र। 133 है हाल ही में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे निर्माण की योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है टर्नओवर लिंक्ड इनिशिएटिव योजना को अवधि जो है वो 1 वर्ष की प्रारंभ अवधि की सही 6 वर्षों की। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है अभी। तीसरा है इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए लक्षित खंड हेतु केवल ग्रीन फील्ड निवेश ही पात्र होंगी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पात्र परियोजना प्रकार इसके ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार की परियोजनाएं शामिल होंगी। ग्रीनफील्ड का अर्थ नई विनिर्माण इकाइयाँ, ब्राउनफील्ड का अर्थ होता है मौजूदा इकाइयों का विस्तार करना, ठीक है। तो ये सब बात याद रखना है। 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134 है 134 है संघाई सहयोग संगठन एससीओ के संबंध में विचार करना है। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था। 134 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, भारत और पाकिस्तान 2015 में एससीओ के पूर्ण सदस्य यहाँ पर बने थे। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान शामिल होने की प्रक्रिया शुरू में उफा शिखर सम्मेलन 2015 में हुई थी, ठीक है। और पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी जून 2017 में, और सदस्यता प्रदान करने वाला शिखर सम्मेलन अस्ताना शिखर सम्मेलन है। ये बात गलत होगा। सेकंड, तीसरी बात है काशी वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगा। 1 and 3 134 1 and 3 आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 135 है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में विचार करना है। भारत ने नई दिल्ली में IBCA सचिवालय की मेजबानी के लिए मुख्यालय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत 5 साल की अवधि के लिए IBCA को 150 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। सेकंड बात भी करेक्ट है। बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा है, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा है उसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक बाघों की तिगुना अवधि को तिगुना करना होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? घोषणा का नाम बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा वर्ष 2010, सही लक्ष्य वैश्विक भागों की आबादी को दोगुना करना, ठीक है। 1 2 करेक्ट, तीसरा गलत होगा। आंसर सी। 136 नंबर है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स और उनके स्थान के जो निम्नलिखित युग में उसको विचार करना है। 36 पहला ये बोला है कि कनबुला जियो पार्क है ना, कनबुला जो जियो पार्क है ये आपका क्या हो जाएगा? ये किंगहाई है ना, और चीन में। तो पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, इक्वाडोर है। माउंट पेक्टू जो है ये उत्तर कोरिया इटली दे रखा है, गलत हो गया। फ्यूड कोस्ट आपको हो जाएगा जियो पार्क नॉर्वे में है ना, ये नॉर्वे में है, बात करेक्ट है। लैंगसोन चीन में, लैंगसोन जो है ये वियतनाम में है, चीन में नहीं है। ओनली एक करेक्ट है बात। क्वेश्चन नंबर 37 है हाल ही में शुरू की गई AI किरण पहल का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा इसके बारे में? आंसर हो जाएगा 137 का जो सही है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है इस पहल का नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के कार्यालय द्वारा
किया जा रहा है। 137 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इसका, ठीक है। और इसका निजी साझेदार वेरिक्स इंक वुमन होंगी। सेकेंड बात, इस पहल को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस पहल को स्वतंत्र मंच जो होगा दीक्षा प्लेटफॉर्म होस्ट नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ से। तीसरा है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को सशक्त और आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। ये बात करेक्ट है। 103 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? ए सही बात है 137 का। 138 है, हाल ही में खबरों में रहा शब्द बैट इचो मॉन, है ना, ये क्या है? इसमें कौन सा यहाँ पर शब्द का सही वर्णन करता है? राइट, देखो 138 का जो आंसर हो जाएगा, बैट इकोमोन जो है चमगादड़ की एक प्रतिध्वनि निगरानी करना, ठीक है। और ये विकसित करता कौन हो? भारतीय मानक बस्ती संस्थान बेंगलुरु, राइट। तो आंसर जो हो जाएगा 138 का बी करेक्ट यहाँ से। ई लोकेशन कॉल्स को वर्गीकृत करने के लिए AI संचालित ध्वनि उपकरण की तैनाती करना, ठीक है। आगे आते हैं 139, मिशन फ्रेम 2 के संबंध में विचार करना है। इसे नासा और जाक्सा मिशन के यहाँ पर प्रयासों से लॉन्च किया गया। जाक्सा क्या होगा? जापान की एजेंसी है। नासा आपकी जो एजेंसी है USA की, है ना। तो देखो इसमें से पहला स्टेटमेंट है 139 का, क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि मिशन फ्रेम 2 का स्वरूप पूर्णतः वाणिज्यिक निजी अंतरिक्ष उड़ान होगा, ठीक है। ये संचालक किसी कौन होगी? SpaceX होगा, ना कि जाक्सा और नासा। गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, ये पहली ऐसी मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी जो सीधे पृथ्वी को और ध्रुवीय को भी क्षेत्रों के बीच से गुजरेगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। यह अंतरिक्ष यहाँ पर एक्सरे इमेजिंग जैसे प्रयोगों से लेकर चंद्रमा की स्थायी बस्ती बसाने तक काम करेगी। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत हो जाएगी, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिशन इसका कक्षा जो होती है उसमें तीव्र कक्षा निम्न कक्षा में होना और ऊंचाई इसके लगभग 413 किलोमीटर से 450 किलोमीटर चंद्रमा की यात्रा का दावा गलत हो जाएगा यहाँ पर, कि वास्तविक उपलब्धि जो है अंतरिक्ष में किया गया पहला मानव एक्सरे होगा। और प्रयोग का नाम जो होगा ये स्पेस एक्सरे परियोजनाओं की उद्देश्य होगा गहरे अंतरिक्ष मिशन के लिए नैदानिक क्षमता का परीक्षण करना, ठीक है। तो आंसर यहाँ से सिर्फ दूसरा करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 39 का पूछा है, गलत कौन सा है ना? तो गलत कौन सा? तो 1 और 3 गलत है ना, 1 और 3 गलत है, तो सी। क्वेश्चन 140 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं RBI डिजिटल लैंडिंग जो निर्देश है 2025 के अंतर्गत आती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत आएंगे एक तो वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। दूसरा आपका प्राथमिक शहरी और राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक, ये भी आएगी इसके अंतर्गत। तीसरा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, है ना, ये भी आएगा इसके अंतर्गत। चौथा बीमा कंपनियां से इसमें नहीं आएंगी, बात गलत है। बीमा कंपनियां RBI के डिजिटल संबंधी निर्देशों के अंतर्गत नहीं आती हैं। और अखिल भारतीय से वित्तीय सेवाएं ये इसके अंतर्गत आती हैं। 1 2 3 5 1 2 3 5 करेक्ट आंसर बी। 141 है, निम्नलिखित में से कौन से राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया समिट 2025 का फोकस क्षेत्र होगा? ठीक है, कौन सा इसका फोकस क्षेत्र है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 का सही आंसर यहाँ से इसका क्षेत्र होगा जो फोकस ये हो जाएगा। एक तो कृषि आधारित उद्योग खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, सही बात है। नवीकरणीय ऊर्जा और जल विद्युत होगा, है ना, सही हो जाएगा ये भी। तीसरा भारी वाहन निर्माण करना, ये गलत है, ठीक है, ये क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारी ऑटोमोबाइल निर्माण फोकस क्षेत्र के रूप में शामिल नहीं होगा। चौथा है बुनियादी ढांचा लॉजिस्टिक, यहाँ पर शामिल होगा। 1 2 4 इसका आंसर होंगे। क्वेश्चन 142 है, संयुक्त राष्ट्र शांति जो रक्षा मंत्री स्तरीय 2025 के संबंध में विचार करना है। पहला बोला है इसका समापन बर्लिन में हुआ था और इसका सह आयोजक तथा मेजबानी जर्मनी द्वारा की गई थी। 142 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियान में से सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देश बना है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि भारत रैंकिंग चौथा सबसे बड़ा सैनिक योगदानकर्ता वाला देश होगा, ठीक है। सबसे बड़ा योगदानकर्ता नेपाल का होगा, है ना, पहला सही दूसरा गलत है। यह 2005 में अपनाए गए रक्षा का दायित्व सिद्धांत की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि 2025 का मंत्रिस्तरीय जो सम्मेलन है इसमें विशेष रूप से शांति स्थापना नेताओं के शिखर सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित होगा। 1 सिर्फ करेक्ट है, आंसर गलत पूछा है। 1 और 3 गलत है। 43 है, स्पेसएक्स मिशन के बारे में विचार करना है। इस मिशन में पृथ्वी की निचली वृत्ताकार कक्षा में रखे गए 2 छोटे अंतरिक्षयान शामिल थे। पहला 143 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस मिशन को GSLV F-15 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात,
गलत है, क्योंकि वास्तविक प्रक्षेपण PSLV C60 होगा, इसकी बात कर रही है। अंतरिक्ष डॉकिंग क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, या तीसरा सब देश बन गया है। ये बात क्या होगी? गलत है, क्योंकि ये अंतरिक्ष में डॉकिंग सहायता हासिल करने वाला चौथा देश बना है, तीसरा नहीं बना है। सही पूछा है केवल एक। 44 है, सरकारी सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और साइंस पर आधारित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संबंध में विचार करना है। इसे मार्च 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तहत बनाया गया था। 144 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, ये सतत विकास स्ट्रेटेजी के लिए 2030 के एजेंडे की निगरानी का समर्थन करेगा। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, भारतवर्ष 2020 इस समूह का शामिल हुआ था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि UN CBD में सहभागिता जुम्मे 2025 है ना कि 2020। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से सही पूछा है सी। 145 है, अभिकथन ए और कारण आर। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह क्षेत्र में आयोजित किया गया था। पहली बात 145 का जो होगा ये करेक्ट है, सही बात है ना। दूसरा, लद्दाख इसलिए चुना गया था क्योंकि वहाँ भारी बर्फबारी और वर्षा की स्थिति अंतरिक्ष सिमुलेशन के लिए उपयुक्त होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि वास्तविक जलवायु स्थिति वर्षा की छाया क्षेत्र होने के कारण अत्यंत कम वर्षा, इस वजह से चुना गया था इसको। ये गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, सी आंसर होगा। 146 है, हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा 146 का करेक्ट आंसर, ये न्यू पंबन ब्रिज। स्थान तमिलनाडु, ठीक है, और प्रतिस्थापन पुराना पंबन ब्रिज था, उसको प्रतिस्थापन करेगा। प्रकार रेलवे समुद्री पुल होगा। ये डिजाइन कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर लिफ्ट स्पैन की लंबाई 72.2 मीटर होगी। आगे आते क्वेश्चन 147, बिहार के पहले नमो भारत रैपिड रेल सेवा किन दो स्थानों को क्या करती है? जोड़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का सही आंसर यहाँ से ये जोड़ती है, जयनगर से पटना, ठीक है। और जिसका मध्यवर्ती जो स्टेशन आएंगे सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा शामिल होंगे। आगे 148 नंबर है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण के रूप में विचार करना है। बिहार ने इस बार आयोजन के प्राथमिक मेजबान राज्य के रूप में काम किया है, जो पहली बार है जब राज्य ने इसे बड़े बहुविषयक राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है। पहली बात 148 का बात सही है ना। ये 7वां संस्करण था और 2025 में आयोजन मई 2025। मेजबान शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, ठीक है। मेजबान शहर नई दिल्ली। आगे बोला है इसी पॉइंट में, सेपक टाकरा को KIYG के इतिहास में पहली बार पदक के रूप में खेल में शामिल किया गया। सेकेंड बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकट टकापारा जो है ये पहली बार पदक खेल में शामिल था। खेल का स्वरूप क्या होगा इसका? दक्षिण पूर्व एशियाई पारंपरिक की वॉलीबॉल खेल होगा, है ना। शामिल कारण क्यों था? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की स्वर्ण पदक जीत हुई थी, इसलिए दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 148 का सी। 149 है, भारत जन पहल के संबंध में विचार करना है। ये एक सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में उच्च गुणवत्ता वाले जनरेटिव AI मॉडल्स विकसित करना होगा। 149 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बात है, इस परियोजना का नेतृत्व IIT दिल्ली द्वारा नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत किया जा रहा है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख संस्थान IIT बॉम्बे, कार्यान्वयन केंद्र इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT को हर चीज़ के लिए जो प्रौद्योगिकी उसके नवाचार के लिए किया जा रहा है। प्रशासनिक ढांचा इसका जो होगा ये मूल मिशन अंतःविषयक साइबर भौतिकी प्रणाली पर होगा। नोडल विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग होगा, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन 150, मिशन मौसम के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य मौसम उन्नत पूर्वानुमान अनुसंधान के माध्यम से भारत को वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना होगा। 150 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक मौसम संशोधन तकनीकों जैसे क्लाउड सीडिंग का पता लगाना और विकसित करना होगा। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख कार्यान्वयन के रूप में किया जा रहा है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है ना, क्योंकि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय होगा इसमें, न कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 1 2 बात करेक्ट है। आंसर यहाँ से गलत पूछा है, 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत है ना, तो सी यहाँ से आंसर होगा।
इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन खत्म हो गए और केजीएस का टेस्ट नंबर 3 जो था वो भी फाइनली खत्म हो गया, ठीक है। और परफेक्शन का टेस्ट 4 खत्म हो गया, एडुटेरिया का टेस्ट यहाँ पर 4 हो चुके हैं वो भी। और हम लोगों ने कल देखा था BCW है ना, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का 5वां नंबर जो टेस्ट है वो एनसीईआरटी का टेस्ट था, अभी जो 20 तारीख या 19 तारीख को हुआ था उसका। और उसके जो पहले के टेस्ट बचे हुए हैं 1 2 3 4 वो भी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमको मिलते हैं तो सब एक एक पेपर हम लोग यहाँ पर कवर करते जाएंगे इनके। तो आप यहाँ से एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करते जाओ। जो टॉपिक आ रहे हैं उनको जरूर कवर करते जाना, क्योंकि जिसमें से अगर क्वेश्चन बाद में बनता है तो आपका सही हो जाए क्वेश्चन वो। जैसे कि मिशन मौसम आया, मिशन मौसम को लेकर एक एक पॉइंट आप पढ़ना, ठीक है। राइट, वर्टिकल यहाँ पर लेफ्ट आया हुआ है। तो जितने भी टॉपिक आए वो टॉपिक अच्छे से कवर करो, जिससे कि अगले अगर पेपर जो है उसमें क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे वो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।